today, like, are you married? Well, I was married. Um, I was married. No, no, I don't I'm want to go personal. If you don't want to yeah. answer, it's okay. क्योंकि मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि लाइक फ्रॉम अ हिंदू फैमिली से आप इस्लाम कबूल करते हो, फिर कितने प्रॉब्लम्स आपको आए होंगे, लाइक कि जब आपने शादी का सोचा होगा, इसीलिए मैंने पूछा. देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू डोंट वांट टू आंसर, कोई बात नहीं. बट मैं ये कहती हूँ कि आपने 20 साल तक अपना मतलब ये मजहब को अपनाया, तो कभी Mhm. आपको ऐसे फील नहीं हुआ कि what are you doing, like everywhere you found everything good in this? Yeah, it's a very good question. See, जब मैंने इस्लाम कबूल किया, when I openly declared, then Hmm. मुझे मेरी फैमिली ने ऑस्ट्रेसाइज कर दिया, मतलब बॉयकॉट कर दिया. Well, which जी. means मैं अपनी फैमिली से अब कट ऑफ हो गया. Hmm. And slowly and steadily, I realized कि मतलब with my new Muslim identity मुझे acceptance नहीं मिलेगी Hmm. हिंदू कम्युनिटी में. एंड मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मेरा जब ताल्लुक होने शुरू हो गया, तो उनकी तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला. नॉट Hmm. फाइनेंशियल सपोर्ट, बट जस्ट Yeah, मॉरल yeah, but सपोर्ट. hmm. या बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज ऑलवेज फाइनेंशियली साउंड एंड इंडिपेंडेंट. Hmm. तो फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मैं अपने सारे रिश्तेदारों से, पूरी फैमिली से, फादर की साइड से, मदर की साइड से एकदम कट ऑफ हो गया. और कितने साल गुजर गए कि मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा. और मैं पूरी तरह से हिंदू कम्युनिटी से अलग होके मुस्लिम कम्युनिटी में जा चुका था, जहाँ पे अब मैं अपनी एक नई आइडेंटिटी के साथ जी रहा था. जी. तो ये मतलब टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे कभी वो हुआ ही नहीं कि मेरा कोई कांटेक्ट ही अब रह नहीं गया था हिंदू कम्युनिटी से. मेरे कोई फ्रेंड्स भी बचे नहीं थे, उन सब से मैं दूर हो चुका था. मेरा एक नया नाम हो चुका था, मेरा पुराना नाम भी खत्म हो चुका था. तो वो सब चीज़ें रहीं. तो वो उस वक्त तो मैंने ये सब चीज़ें नहीं, क्योंकि मुझे कोई बुलाने वाला भी नहीं था और समझाने वाला भी नहीं था कि जो तूने किया वो गलत किया. Hmm. और जहाँ तक मुझे लगा कि मैंने सही डिसीजन लिया, बिकॉज दिस इज माय लाइफ आफ्टर ऑल एंड आई हैव द राइट टू टू मेक अ True. चॉइस. और जब मैंने ये एक्सेप्ट किया था कि इस्लाम इज द ओनली ट्रूथ इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ एन आइडियोलॉजी, मैंने सुपरफिशियली इन द सेंस मैंने ऊपर ऊपर से इस्लाम की चीज़ें पढ़ी थी. जैसे जैसे मैंने आपको कहा, कुरान मैंने पढ़ा. कुरान के अंदर जो बहुत एक सेंट्रल आइडिया ऑफ तौहीद है, वननेस ऑफ गॉड है, वो हम एज अ हिंदू भी जानते हैं कि सब ईश्वर एक, या ईश्वर एक ही है. तो वो Hmm. मुझे वो ही सच लगा, क्योंकि अगर हम कहते हैं ईश्वर एक है, तो हम इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता को क्यों पूछते हैं. तो कुछ सवाल थे जो कि मुझे हिंदूज में कभी मिले नहीं ठीक तरह से. तो मुझे आंसर्स जो मिले, वो मेरे डाउट्स जो भी क्रिएट होते चले गए, वो मुझे इस्लाम की तरफ से मिले इनिशियली. काफी साल तक तो मैं ये रहा. Hmm. और फिर या टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड मच ऑफ इट. नहीं, मैं आपको जी. पूछ रही थी कि आपने कहा कि मुझे ऐसे कोई आंसर्स नहीं मिला। तो हाँ जी. आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने ये आंसर्स ढूँढने की कोशिश की? आपने जी. सनातन धर्म में ऐसे ये सब क्वेश्चन्स और आंसर्स ढूँढने की कोशिश की? क्या आपने गीता पढ़ ली थी? क्या आपने सनातन धर्म के बारे में जाना? या फिर देखिए. आपको ऐसा लगा कि जो थोड़ा बहुत लाइक हैव अ वेग आइडिया अबाउट जी. सनातन धर्म और अबाउट जी. हिंदुइज्म, तो अ, उसी को लेके आपने मतलब एक फैसला कर लिया? आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ जाना सनातन धर्म में? आपने किससे पूछा? जैसे नहीं, आपने देखिए. हाँ, बोलिए? जी, नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया. मैंने डीपली तो नहीं जाना ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा एक जी, तो फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था. मेरे हाँ, यहाँ पे कोई मुझे गाइड करने वाला भी नहीं था. मेरे एक तो सवाल ही थे मोटे-मोटे, जो मुझे समझ में नहीं आते थे, कि एक हुँ, तो हम इतने सारे भगवान की क्यों पूछते हैं जब हम कहते हैं हुँ, ईश्वर एक है? हुँ, और हुँ, दूसरा, ये पुनर्जन्म का क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग पहले कुत्ते थे, बिल्ली थे, उसके बाद हम इस दुनिया में, मतलब एक रिसाइकिल ऑफ एक एक जो ये एग्ज़ैक्टली, रिसाइकिल रीबर्थ का जो मुझे कॉन्सेप्ट बिल्कुल जी, कभी भी समझ में नहीं आया, और फ्रैंकली आज तक भी नहीं समझ में आया. दैट्स जी, बिकॉज़ हो सकता है कि मैं भी ना समझ हूँ और मैं चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ. करंटली आई एम कंप्लीटली एन एग्नोस्टिक. आई डोंट हैव अ रिलीजन एज़ सच. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एज़ अ सीकर जानने की, जो कि उस वक़्त मुझे इतनी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, मतलब इतने मतलब बेसिकली यही 2 क्वेश्चन थे मेरे, कि हम लोग क्यों इतने सारे भगवान के को पूछते हैं. और दूसरा ये कि हमारे पुनर्जन्म का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है कि हमको बार-बार इस दुनिया में जाना पड़ता है. और उसके अगेंस्ट मैं जब कंपेयर करता था इस्लामिक टीचिंग्स को, तो मुझे बहुत सिंपल लगती थी कि एक तो एक ही किताब है. और सनातन धर्म में तो गीता, जैसे आपने कहा, और बड़ी और उपनिषद और भी हैं. बहुत है, हाँ। बहुत सारी किताबें. अब आदमी पढ़े तो क्या पढ़े और कितना पढ़े. तो इतनी सारी किताबें करना के अगेंस्ट हमको एक किताब मिल गई, और हमने एक किताब को जब पढ़ना शुरू किया, तो हमको समझ में आने लगा कि हाँ यार, ये चीजें हैं उसके अंदर, और भी चीजें हैं, जो बहुत सारी चीजें, जैसे आपने पूछा उसमें सब कुछ ही सही है, सब कुछ ही गलत है. ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं और कई सारी चीजें बहुत खराब भी हैं. सिंपल. ये आज मैं कह सकता हूँ, आज से 2 साल पहले मैं नहीं कह सकता था ऑब्वियसली.
जी। तो टू आंसर योर क्वेश्चन अगेन, मुझे नहीं लगता कि मैंने इतने सारे सवाल बहुत कन्विंसिंगली उनके आंसर जानने की कोशिश की या एफर्ट किया। हुँ, और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इमीडिएटली जैसे मैंने अपना इस्लाम डिक्लेयर किया था, तो मुझे वैसे भी हिंदू कम्युनिटी से और सारा टच मेरा छूट गया था, मेरी फैमिली से टच छूट गया था, तो मेरे पास कोई सोर्स भी नहीं था, और उस वक्त इंटरनेट का जमाना भी नहीं था जैसे आज है। जी। तो हमारे पास उतनी किताबें, हम लोग किताबों के ऊपर ही रहते थे। एंड देन ऑब्वियसली आई वाज ग्रोइंग इन लाइफ, आई हैड अदर थिंग्स टू डू, आई गॉट मैरिड, आई हैड रिस्पांसिबिलिटी, द वर्ल्ड आल्सो डिमांड्स योर टाइम एंड एफर्ट्स। सो वो या सब चीज़ों में मैं ऑब्वियसली लग गया था, तो इतना रिलीजन, मतलब हिंदू रिलीजन को एक्सप्लोर करने का दोबारा से मेरे को मौका नहीं मिला। जी। तो मुझे बताइए कि जब आप इस्लाम में आ गए, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी? आफ्टर 20 इयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग, मतलब 20 साल आपने प्रैक्टिस किया इस्लाम, उसके बाद ऐसे क्या हुआ कि आपको लगा नहीं, ये मेरे लिए नहीं है? जी। तकरीबन 2 साल पहले, ये लॉकडाउन के ज़माने में, हमारा मार्च अप्रैल में, जी, अम, मैंने मेरे कुछ पर्सनल वजूहात, कुछ पर्सनल ऐसी कुछ लाइफ में इंसिडेंट्स हुए, जिसकी जी, वजह से मैं थोड़ा मतलब माय माय मैरिज वाज आल्सो ब्रेकिंग डाउन, और कुछ और पर्सनल रीजंस की वजह से देन आई स्टार्टेड टू स्पेंड मोर टाइम, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से यू ऑल स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। या तो हमारे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा था चीज़ों को देखने के लिए। देन एक्सीडेंटली आई हैपेंड टू कम अक्रॉस सर्टेन यूट्यूब वीडियोस ऑन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। और मेरा कहीं न कहीं मेरी मदर की साइड से कुछ ना कुछ ज्योतिष का रहा था बचपन में, जहाँ तक जी, मुझे याद था। तो मेरे नाना जी भी कहीं न कहीं ज्योतिष को सीरियसली लेते थे, तो वो सब चीज़ें थी, मुझे इतना याद था। तो मुझे सडनली लगा कि मेरी कुछ लाइफ़ के कुछ जो इंसिडेंट्स हुए हैं, वो ज़रा मैं देखता हूँ, इन वीडियोज़ को देखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब उसमें व्हाट डज़ हुँ, एस्ट्रोलॉजी से, या उनका क्या उसके अंदर कुछ रोल है या नहीं है। हुँ, तो हुँ, जैसे मैंने वो वीडियोस देखे, और तकरीबन 3 या 4 महीने का पीरियड रहा होगा, जब मैंने बहुत इंटेंसिवली एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष को मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे बहुत सिमिलैरिटीज लगने लगी अपनी लाइफ के अंदर। और कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा, अरे हाँ, जिस चीज को मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पहले जब मैं हिंदू था, कि ये चीज भी कुछ है। हम लोग सोचते थे ये सब तुक्केबाजी है, किसी और एक बिजनेस है, धंधा है लोगों को पैसा कमाने का। तो हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एज ए साइंस जो अब मैं डिस्कवर कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये तो सच्चाई है कहीं न कहीं, क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, उसके अंदर काफ़ी पैरेलल पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। मतलब मुझे उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी दिखने लगी कि उसकी रीज़निंग जो होते हैं, तो हुँ, ये चीज़ मुझे एकदम से स्ट्राइक की। अब ये इसको हुँ, आप संजोग कह लें, कोइंसिडेंस कह लें, व्हाटएवर इट इज़, या प्लान्ड कह लें, कि ऊपर वाले ने एक वक़्त मुकर्रर कर रखा था कि ऐसा होगा। बट फिर उसके बाद, उसके साथ-साथ सर्टेन अदर वीडियोज़ जो मैंने देखे ऑन सनातन धर्म, सबसे फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई स्टार्टेड वाचिंग वीडियोज़ ऑन सनातन धर्म, जहाँ पे सबसे पहले मैं उनका नाम हमेशा लेता हूँ, नीरज अत्री जी। जी, मैं उनके वीडियो शुरुआत में मैंने काफ़ी देखे, जिसमें उन्होंने इब्राहिमिक रिलीजन्स और सनातन धर्म के बारे में एक कंपैरिजन दिया था। जो उनकी डमी सीरीज़ ऑन मोहम्मद है, वो भी मैंने काफ़ी देखी। तो हुँ, वहाँ से फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई थिंक ये सब चीज़ें तो मुझे भी नहीं मालूम थी। जबकि मैं आपको ये बताऊँ कि मैं काफ़ी रिलीजियस भी था एज़ अ मुस्लिम, और काफ़ी नॉलेजेबल भी था एज़ कम्पेयर टू अदर लेमैन, या यू नो बॉर्न हुँ, मुस्लिम्स जिसे कहते हैं। हुँ, हुँ, तो उनको तो खानदानी तौर पे बता दिया कि आप मुसलमान हो, तो बस वो उस चीज़ में मान लेते हैं, और हुँ, ज़्यादा-वादा पढ़ते नहीं हैं, सिवाय स्कॉलर्स या उलमाओं के जो आलिम होते हैं। लेकिन जी, मैं जब इस्लाम को मैंने जब कबूल किया था, फिर मैं जब धीरे-धीरे बढ़ता, ये जर्नी जो 20 साल की रही मेरी, कि काफ़ी स्टडी किया, मैं मदीना गया, वहाँ से किताबें लेके आया, बहुत मैंने पढ़ा। तो लेकिन ये सब चीज़ें मैंने कभी नहीं पढ़ी, ये किताबें में थी नहीं। तो मुझे लगा कि ये एंगल, आई थिंक रिलीजन एक वैसे भी बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बट देन आई रियलाइज कि लेट मी जस्ट वॉच दीज वीडियोस, दीज पीपल हु नो मोर देन आई डू। तो फिर जैसे मैंने आपसे कहा, नीरज अत्री जी का चैनल देखा, फिर मैंने और चैनल देखने लगे रैंडम, जिसमें मुझे सनातन धर्म के बारे में और जानकारी होने लगी। और कुछ हिस्टोरिकल चीजें भी हुई हैं जो हिंदुस्तान में या भारत में, जो मुगल्स के दौरान था, वो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता कभी ठीक तरह से हिस्टोरिकली। तो जी, बहुत सारी चीजें एड अप होती चली गई। फिर देन मैंने फाइनली क्रिश्चियन प्रिंस के वीडियोस देखे, जो एक क्रिटिक करते हैं इस्लाम के ऊपर। और उनके साथ साथ डेविड वुड है, अपोस्टेट प्रॉफिट हैं, इनके वीडियोस बहुत बने, भर भर के देखे एकदम। एंड थैंक, मतलब बहुत लोगों का नुकसान हुआ है इस पैंडेमिक में, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मेरे लिए काफी अच्छा फायदा हो गया, क्योंकि मुझे इतना टाइम मिल गया।
ये सब चीज़ों या को देखने का। जी। तो देन आई रियलाइज कि फाइनल नेल इन द कॉफिन पूजा जी वाज द होल कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद। कुछ ऐसी चीजें जो मैंने पढ़ी और देखी जो सामने मेरे कभी नहीं थी पहले। देन आई रियलाइज्ड इफ ये सब चीजें हुई हैं तो आई थिंक ये सब चीजें जब मुझे पता ही नहीं थी तो फिर देन आई रियलाइज कि आई डोंट थिंक आई नीड टू वेस्ट मोर टाइम